हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विज़न ऑफ ए गोल्डन एज। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो जो है प्लेलिस्ट से वीडियो सेलेक्ट करके आप लोग जो है देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट, जो भी हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं उसका एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को जो है आंसर मिल जाए, एक्सरसाइज कर सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश ने जो है फॉरेस्ट लॉ बनाया, ठीक है, तो उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ट्राइबल्स पे जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप जो वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, ठीक है, पूरा जो है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे। सो चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉ हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल्स लाइफ। और जब ये उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया तो उसके उनकी जो ट्राइबल लाइफ थी उस पर बहुत जो है इफेक्ट पड़ा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो स्टेट प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट को तो उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, जिससे कि उनको जो है लकड़ी चाहिए था, उन्होंने उसको जो है रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, ठीक है, ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट था उसमें किसी को भी जो है फ्रीली मूव करने का जो है परमिशन नहीं था। और न ही उसमें जो है झूम कल्टीवेशन हो सकता है, ना उसमें कोई फ्रूट कलेक्ट कर सकता है और ना ही किसी जानवर का उसमें शिकार कर सकता है, जो कि ये सब क्वालिटी जो है ट्राइबल्स में थी, उसी पे वो लोग जो है डिपेंडेंट थे। तो हाउ वर झूम कल्टिवेटर टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, अगर उनको जो है रिजर्व्ड एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, तो उनको जो है मजबूर होकर के दूसरे एरिया में जो है अपने काम धंधे के तलाश में जो है जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें कोई नहीं जाएगा, ना वहाँ पे जो है कोई वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता है और ना कि एनिमल को हंट कर सकता है, तो इन सब से जो है उनको प्रॉब्लम्स होने लगा। क्योंकि जो है फिर जो है उनको जो है लेबर कहाँ से मिलेंगे जो पेड़ों को काटेंगे, और जो रेलवे स्लीपर्स जो बनाने हैं। स्लीपर्स क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन व्हिच रेलवे लाइन्स आर लेड। जैसे कि ये मान लीजिए कि रेलवे लाइन्स हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बीच में लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, ठीक है, ये लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को जो है स्लीपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है जंगल से ही लकड़ी काट करके ये बनाए। तो ये सब जो है करने के लिए उनको जो है मज़दूरों का जो है प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने एक रूल निकाला। क्या निकालना? कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद ए सॉल्यूशन दैट डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। वो कि उन्होंने क्या एक जो है बीच का रास्ता निकाला कि वो कुछ जो है ज़मीन का टुकड़ा उनको दे देंगे एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दिस ऑन द कंडीशन, और कि इस कंडीशन पे जो है वो यहाँ पे खेती करेंगे कि दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज, जो उस गांव में रहेंगे, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको लेबर प्रोवाइड करना होगा एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और उस एरिया को जो है लुक आफ्टर करना पड़ेगा। सो इन मेनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस। तो इस तरह जो है उन्होंने बहुत सारे जो है फॉरेस्ट विलेज का जो है निर्माण किया। तो इससे क्या हुआ कि उनको लेबर भी मिलने लगे और कुछ हद तक झूम कल्टीवेटर भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, और जो है जंगल की रखवाली भी वो लोग करने लगे। तो इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, और जो है चीप लेबर भी उनको जो है मिलने लगे, ठीक है।
तो मेनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, लेकिन ये जो फॉरेस्ट लॉ इन्होंने बनाया तो इसको बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या किया, इसको अपोज किया। दे डिसोबेड द न्यू रूल, उन्होंने न्यू रूल को क्या किया, डिसोबे किया। एंड कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और जो है जैसे कि वो पहले जो प्रैक्टिस करते थे, झूम कल्टीवेशन या जो है फ्रूट्स कलेक्ट करना या जो है हंटिंग करना, तो वो सब उन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबिलियन, और एक समय ऐसा आया कि जो खुला विद्रोह उन्होंने किया, ठीक है। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 में जो है ये हुआ था इन आसाम, एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, और 1930 में जो है सेंट्रल प्रोविंसेस में जो है 2 रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में ये रिवोल्ट किया था कि ये जो लॉ बनाया था उन्होंने, ये लॉ जो है ठीक नहीं था। अब हम देखेंगे कि द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, अब ट्रेड में भी जो है जो व्यापार होता था उसमें भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो कि इनजस्टिस होता था ट्राइबल्स के साथ और जो खेती करते थे। तो इसमें हम देखेंगे द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम होता था। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लेंडर वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, मतलब कि जो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स जो है जंगल में बार बार आते थे। ट्रेडर्स आप लोगों को पता है वो क्या करते हैं कि कम रेट पे सामान को खरीदते हैं और हाई रेट पे जो है बेचते हैं, इसको ट्रेडर। मनी लेंडर्स जो है जो कि साहूकार होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो पैसा जो है उधार देते हैं और जो है उसके बदले में वो क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, वांटेड टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफरिंग कैश लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। ये लोग जो है किसान से बोलते थे कि पैसा, एक तो जो है सामान खरीदते थे और दूसरा जो है पैसा देते थे लोन पे, ठीक है, और उनको फोर्स करते थे जो है वेजेस के लिए, ठीक है, कि जो है आप जो है वर्क फॉर वेजेस, कि आप जो है काम कीजिए और उसके बदले में आपको जो है पैसा दिया जाएगा। इट टूक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, और इसको जो है समझने में ट्राइबल्स को कुछ टाइम लगे कि इसका जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, ठीक है। इंडियन सिल्क जब बहुत अच्छा था और वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था। द फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। इसका जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गया था। एज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडिया में जो है सिल्क प्रोडक्शन को इनकरेज किया। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन को इनकरेज किया ताकि जो डिमांड को जो है पूरा किया जा सके। तो एक प्लेस था हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड में है, वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कुकुम्स, ठीक है। वहाँ पे संथाल्स थे, जैसे कि पीछे भी हम लोगों ने देखा है कुकुम्स। कुकुम्स क्या होते हैं, ये कवरिंग्स होते हैं जिसके अंदर जो है से सिल्क जो है निकलता था। तो इसकी जो है वो लोग क्या करते थे, जो है इसका जो है पालन करते थे कुकुम्स का। द ट्रेडर डीलिंग इन सिल्क सेंट देयर एजेंट हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल, और ये लोग जो है जो ट्रेडर्स थे वो अपने एजेंट को भेजते थे जो कि लोन्स वगैरह देते थे। एंड कलेक्टेड द कुकुन, द ओनर वर पेड 3 to 4 रुपीज़। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 3 to 4 रुपीज़ जो है मिलता था, जो कि ये संथाल्स जो है जो इसको जो है संथाल्स जो मेन ओनर्स थे उनको 3 to 4 मिलता था फॉर 1000 कुकुन, ठीक है। 1000 कुकुन के लिए 3 to 4 रुपीज़ देते थे। एंड दीज वर एक्सपोर्टेड टू बर्दवान आर गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस,
और जो है जब ये बर्दवान और गया में जाता था तो 5 टाइम्स में ज़्यादा में सोल्ड होता था। तो ये 15 to 20 रुपीज़ में सोल्ड होता था। एंड जो प्राइस जो बीच में जो ज़्यादा हाइक होता था वो जो मिडिल मैन उसको ले लेते थे, ठीक है, जो कि दोनों के बीच में ब्रिज क्या काम करते थे। जैसे कि ये जो है आपका फार्मर हो गया, ठीक है, और ये जो है मेन परचेजर हो गया, और यहाँ पे मिडिल मैन हो गया। तो ये जो है 3 से 4 रुपये में खरीदते थे और यहाँ पे जो है बेचते थे 15 से 20 रुपये में। ये मिडिल मैन जो है जो भी प्रॉफिट होता था वो मिडिल मैन को चला जाता था, क्योंकि दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टेड एंड सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट, द सिल्क ग्रोअर अर्नड वेरी लिटिल। और इस तरह हम देख रहे हैं कि इनको जो क्या होता था, बहुत कम पैसा मिलता था। अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल्स ग्रुप सा द मार्केट एंड द ट्रेडर एट देयर मेन एनिमीज। और इस तरह से जो किसान ने देखा, जो ट्राइबल्स देखा जाए कि जो ये मार्केट है या जो ट्रेडर्स थे उनके जो है ये मेन दुश्मन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रेड्स में क्या प्रॉब्लम्स होता था, बिचौलिए जो बीच में मिडिल मैन कैसे जो है वो पैसे को जो है ज़्यादा बना खा जाते थे, और जो एक्चुअल बेनिफिट जो फार्मर्स को मिलना चाहिए था वो फार्मर्स को नहीं मिल पाता था। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे द सर्च फॉर वर्क। तो सर्च फॉर वर्क जो है ये ट्राइबल्स को जो है ये काम तलाशने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक तो इन्होंने जो है ये रूल लगा दिया, फॉरेस्ट लॉ जो है कर दिया, ठीक है, झूम कल्टीवेशन को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, और जो है जो हंटर्स वगैरह थे उनको भी मना कर दिया। तो अब उनके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है साधन नहीं था जीने के लिए, तो जो है अपनी जीविका चलाने के लिए इनको कुछ ना कुछ काम तो करना था ट्राइबल्स को, जैसे खाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स, ठीक है। उसका कंडीशन जो है बहुत ख़राब था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड, ठीक है, टी प्लांटेशन जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये दो जो है मेन इंडस्ट्री बढ़े, टी प्लांटेशन एंड जो है माइनिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है उस समय उभर के आए। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क इन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, ये जो है आसाम में था। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है ये जो भी ट्राइबल्स हैं वहाँ पे काम करने के लिए चले गए। एंड द कोल माइंस इन झारखंड, और ये जो है झारखंड में कोल माइन था, यहाँ पे ये लोग जो काम करने के चले गए। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, और इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती थी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होती थी। हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेज, जो वो भी मिडिल मैन का काम करते थे, वो जो है क्या करते थे कि ओनर से अगर ज़्यादा भी मिलता होगा तो ये इनको जो है लो वेजेस देते थे। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और इनको ये लोग घर भी नहीं जाने देते थे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इस क्लास में कि जो है जब ये फॉरेस्ट लॉ आया तो जो है ट्राइबल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फेस किया। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू।